श्री गणेशाय नमः। आज मैं जिस प्रसंग को लेकर आया हूँ वो हमारे संस्कृति, हमारे परिवार, हमारे समाज के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति वर्ग विशेष का हो, उसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। आए दिन हम सुनते रहते हैं कि कोई बच्चा अगर गलत कर देता है तो सबसे पहले यही सवाल किया जाता है कि तुम्हें संस्कार तुम्हारे में है कि नहीं है, तुम्हारे माँ बाप ने, तुम्हारे गुरुजनों ने, तुम्हारे टीचर ने क्या संस्कार दिए हैं। लेकिन हम कभी ये जानने की कोशिश किए हैं कि जो सवाल जो पूछता है या जिससे पूछा जाता है उसके पीछे अर्थ क्या है। आज भी बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं, हमारे ऐसे बहनें हैं, बच्चे हैं जिनको ये संस्कारों के बारे में पता नहीं है। मैं आज चाहूँगा अपने इस वीडियो के माध्यम से कि मैं संस्कार होता क्या है, कब किया जाता है और क्यों किया जाता है, इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी दूँ ताकि हर एक परिवार को ये जानना चाहिए। संस्कार हमारे सनातन धर्म में, हमारे संस्कृति में 16 बताए गए हैं। पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। जब स्त्री गर्भ को धारण करती है तब यह संस्कार किया जाता है। दूसरा संस्कार होता है पुंसवन संस्कार। जब शिशु गर्भ में तीसरे माह में होता है तब यह संस्कार किया जाता है शिशु के बल बुद्धि, स्वास्थ्य और आरोग्य कामना के लिए। तीसरा संस्कार होता है सीमांतो नयन संस्कार। यह संस्कार जब स्त्री गर्भावस्था में 7वें महीने में, 6ठे से 7वें महीना में होती है तो गर्भपात से बचाने के लिए और स्त्री जो गर्भवती स्त्री है उसके स्वास्थ्य वर्धन के लिए यह संस्कार किया जाता है। उसके बाद संस्कार आता है जात कर्म संस्कार। बच्चा जैसे ही जन्म लेता है तो उसके नाल को काटना और उसके दीर्घ जीविता के लिए यह संस्कार किया जाता है। उसके बाद आता है नामकरण संस्कार। जन्म से 11वां दिन में बच्चे का नामकरण संस्कार किया जाता है। उसके बाद आता है निष्क्राम संस्कार। बच्चे को 4 महीना के लिए बाहरी वातावरण में रखना, वो इस संस्कार में आता है। उसके बाद आता है अन्नप्राशन संस्कार। जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो बच्चे के मुंह में पहला अन्न खिलाना, वो अन्नप्राशन संस्कार में आता है। उसके बाद आता है चूड़ा कर्म यानी कि मुंडन संस्कार होता है। उसमें बच्चा एक पहला साल का हो या तीसरे साल का हो या 5वें साल का हो, उस समय यह संस्कार को किया जाता है। उसमें बच्चा काफ़ी क्यूट लगता है और अपने आप को जब आईना में देखता है तो वो बहुत ही एक्साइटेड होता है, बहुत ही आश्चर्य भी होता है कि ये कौन है। तो यह संस्कार मुंडन संस्कार होता है। उसके बाद संस्कार आता है कर्ण छेदन संस्कार। जब कान में छिदाई की जाती है, चाहे वो हमारी बच्चियां हो या हमारे बच्चे हों। आज भी राजस्थान में, गुजरात में और देश के बहुत ऐसे जगहों पर कर्ण छेदन की परंपरा अभी भी जीवित है। उसके बाद में आता है विद्यारंभ संस्कार या अक्षरारंभ संस्कार। जब बच्चा पहली बार हाथों से कुछ लिखने के लिए या पढ़ने के लिए आगे बढ़ता है, उस समय यह संस्कार किया जाता है। उसके बाद आता है उपनयन यानी यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ संस्कार। फिर आता है वेदारंभ संस्कार। जब वेदों को आरंभ करने का समय आता है। प्राचीन समय में बच्चा जो है गुरुकुल में जाता था पढ़ने के लिए। अब वो बच्चा जो है स्कूल में जाते हैं तो वो वेदारंभ, जब अपने संस्कृति, अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति जो या अपने विषयों के प्रति जो पढ़ाई शुरू करता है, उस समय वेदारंभ संस्कार माना जाता है इसको। उसके बाद केशांत संस्कार। जब बच्चा गृहस्थ आश्रम में जाता है उसके पहले उसके दाढ़ी, मूंछ, बाल कटवाने का जो संस्कार होता है केशांत संस्कार। उसके बाद होता है समावर्तन संस्कार। जब बच्चा पढ़ाई कर वापस घर की तरफ वापस लौटता है, उस समय यह संस्कार किया जाता है। फिर आता है बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन का जो बदलने वाले संस्कार है, वो होता है पाणी ग्रहण संस्कार, विवाह संस्कार। पाणी मतलब होता है हाथ, ग्रहण मतलब कि धारण करना। ये नहीं कि मेट्रो में किसी भी लड़की का हाथ पकड़ लिए तो फिर उसमें पिटाई ही होगी। पाणी ग्रहण मतलब एक ऐसी स्त्री का हाथ अपने हाथ में रखना जिसको जीवन भर निर्वाह करना होता है, ठीक है। तो वो संस्कार होता है। उसके बाद अंतिम संस्कार होती है अंत्येष्टि यानी कि दाह संस्कार।
इस तरह से हमारे धर्म में, हमारे सनातन में, हमारे संस्कृति में, हमारे समाज में 16 संस्कार है, जिसमें से 3 संस्कार जो है शिशु के जन्म के पहले का संस्कार है और एक जो संस्कार है मरने के बाद का संस्कार है। 12 संस्कार हमारे जीते जी हमारे साथ होता है। हम सभी को इन संस्कारों के बारे में जाननी चाहिए। हमारे परिवार में हर एक आदमी को, हर एक सदस्य को, चाहे हमारे बेटी हो, बेटा हो, भाई बहन, चाहे कोई भी हो, सभी को इस संस्कारों के बारे में जानना चाहिए कि संस्कार होता क्या है, कब किया जाता है और क्यों किया जाता है। क्योंकि ये संस्कारों के कमी के कारण ही, चाहे वो कोई भी संस्कार की देख लिया जाए, हम हर एक संस्कार का अपना अपना मूल्य है और हर एक मूल्य का अपना अपना जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। एक भी संस्कार छूटा तो जीवन अधूरा रह गया। आप शुरू से लेकर के अंतिम पहला संस्कार से लेकर के 16वें संस्कार तक देख लीजिए, हर एक संस्कार अपने आप में अभूतपूर्व है, अपने आप में पूर्ण है। कोई भी संस्कार में कमी हुई तो हम गलत रास्ते में चले गए। आज भी मैं देखता हूं और मैं अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा बताता हूं कि हमारे बच्चे, हमारे छोटे भाई, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, उनको गिफ्ट न दें, उनको पैसा न दें या कम दें, चलेगा, लेकिन संस्कार का देना बहुत जरूरी है। तो आने वाले समय में इसकी बहुत बड़ा योगदान होने वाला है हमारे संस्कृति में, हमारे परिवारों में, हमारे समाज में, क्योंकि यही भविष्य है। आज भी मैं देखता हूँ कि अगर हम बच्चों को ऐसे संस्कार ना देते हैं तो ये गलत रास्ते पर जाते हैं और छोटी छोटी गलतियों के कारण बड़े बड़े हादसाएं हो जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज जो मैंने आपको बताया है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपके पास में कोई प्रश्न है या किसी और चीज़ पर आप हमसे कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको समय समय पर बहुमूल्य जानकारी देने की कोशिश करता रहता हूँ, कोशिश करूँगा। बस आप मेरे केएसटी मोटिवेशन जो चैनल है उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि जो जरूरी वाली चीज़ें हैं, सकारात्मक चीज़ें हैं, वो मैं हर एक परिवार में, हर एक घर तक, हर एक उस व्यक्ति तक पहुंचा पाऊं जहां इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद।